तो आप सभी ने अभी वो वीडियो देखा होगा न्यूजीलैंड में, जहाँ पर हमारे सिख भाई जो यात्रा निकाल रहे थे, संकीर्तन यात्रा वाहिगुरु की, उसको रोक दिया गया, जो साल में एक ही बार होती है। तो इसका विशेष कारण क्या है कि भारतीयों के प्रति रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। इसका विशेष कारण ये है कि भारतीय लोग क्राइम रेट में पीछे हैं, टैक्स देने में आगे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वहाँ पे किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करते। विदेश में जाते हैं तो किसी को वहाँ पे हमारे भारतीय लोगों की, हिंदू लोगों की, सिख लोगों की ग्रूमिंग गैंग्स नहीं होती जैसे यूके में होती है पाकिस्तानी मुस्लिम्स की, जिनका काम केवल वहाँ की लड़कियों को, छोटी जो 18 साल से नीचे छोटी बच्चियाँ हैं, उनको ग्रूम करके उनको प्रेग्नेंट करने का या उनको कन्वर्ट करने का यही काम होता है। आप जिस भारतीय को किसी भी देश में देखेंगे, वो वहाँ के देश में कंट्रीब्यूट करेगा, वहाँ की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, टैक्स देगा, ईमानदारी से काम करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, क्राइम रेट बिल्कुल कम होगा। किसी का पड़ोसी होगा तो उसका पड़ोसी वहाँ के इंडियन भाई से सेफ महसूस करेगा। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? हम देख रहे हैं कि रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। वो इसीलिए बढ़ रहा है, जैसे आपने अभी ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देखा कि वहाँ पे जो लोकल ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडियंस को वापस भेजा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी जॉब्स खा रहे हैं। अब आप ये बताइए, कोई इंडियन विद्यार्थी स्टूडेंट है, उसने वीज़ा लिया, वहाँ पे उसने भारत में लोन लिया होगा स्टडी के लिए, विदेश गया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई किया, वहाँ पे उसने किसी या तो गैस स्टेशन पे काम किया होगा या किसी मैकडोनल्ड पे वहाँ पे काम किया होगा। तो वो वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में कोई साइड हासिल करके अपना गुजारा भी कर रहा है। उसके बाद वो कोई जॉब लगता है, फिर जॉब करते करते, प्रमोशन लेते लेते कोई पोस्ट पे जाके पहुँचता है। तो ये कोई गलत बात है क्या? आप बताइए। वहाँ पे भारतीय विद्यार्थी गया, उसने मेहनत से पढ़ाई की, मेहनत से वहाँ पे कोई जॉब की, साइड हसल किया, फिर मेहनत से कोई अच्छी जॉब प्राप्त करके आगे बढ़ रहा है वहाँ पे। तो आप बताइए, यहाँ पे उसने कोई चीटिंग की, किसी को धोखा दिया, बस वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, हमसे ज़्यादा मेहनती है, तो हम उनको वापस जाने के लिए बोलेंगे। ये न्याय है या अन्याय? आप बताइए। हमारी जॉब्स खा रहे हैं, उनका बस यही एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। और कोई ये कि हमारे साथ वो रेसिज्म फैला रहे हैं यहाँ पे, या हमारी पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, या अपने रिलीजन को इम्पोज कर रहे हैं, या लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि हमारी जॉब्स खा रहे हैं। तो कोई टैलेंटेड है, मेहनती है, तो जॉब्स खा रहे हैं, उसमें है क्या? जब वो आपके देश में आए, आपके देश में सेवाएं दी, गैस स्टेशन पे काम किया, या छोटे मोटे सफाई के, गाड़ी धोने के काम किए, तब तो आप ऐसा बोला नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा वो नौकर बन के हमारा काम कर रहा है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो मेहनत करके आगे बढ़ के कोई ढंग की पोस्ट पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो आपको उससे प्रॉब्लम है। तो यही रेसिज्म का कारण है। वो साल में एक ही बार यात्रा निकलती है सिर्फ सिख भाई की न्यूजीलैंड में, उसको भी रोक के वो पता नहीं ऐसे हाथ हिला रहे हैं, पूरा बॉडी उनका वाइब्रेट कर रहा है, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। तो भारतीयों के प्रति विदेशों में, खासकर वेस्ट में, वो जो वाइट कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो रेसिज्म बढ़ रहा है, उसके प्रति हमको सबको साथ में आना चाहिए, सबको साथ में आवाज़ उठानी चाहिए, और सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करनी चाहिए। चाहे आप वीडियो ना बना सको तो कम से कम ट्वीट लिख दें, कोई स्टोरी लगा दें, ताकि लोग इससे अवेयर रहें और एक मुद्दा ऊपर आ सके। और हम देख रहे हैं, एक तरफ तो वहाँ पे एक यात्रा निकालने पर ईसाई लोग दुखी हो रहे हैं, और एक तरफ हमारे पंजाब में है जो डेली बेसिस पे सैकड़ों हज़ारों लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, या तो डरा के, या लालच दे के, या मैनिपुलेट करके। उनको पगड़ी पहनने के लिए भी मना नहीं करते वो कन्वर्ट होने के बाद भी, क्योंकि पता है वो सिख लोग हैं, पगड़ी वगैरह ये सब छोड़ेंगे नहीं। तो ईसा मसीह को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये तो 10 गुरु है तो 11वें गुरु है, ये तो 10 गुरु के साथ में मिले हुए हैं, ताकि कन्वर्ट हो जाते हैं तो पता भी नहीं लगता। कॉन्स्पिरेसी की जाती है। अगर मिशनरी यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कोई चर्च बना दिया, उसके आगे हैंडपम्प लगा दिया, तो बोलते हैं कि पानी वही पी सकता है इसमें से जो कन्वर्ट हो गया। जो गरीब हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन जो भी है, वो यहाँ से पानी नहीं पी सकता। तो ऐसी टैक्टिक्स लगा के कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कोई कन्वर्ट हो गया,
कोई किसी हिंदू लड़की ने अगर मेहंदी लगा ली कन्वर्ट होने के बाद में, तो उसको ऐसे संटियों से पीटा जाता है, हाथों पे डंडे मारे जाते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं? ट्राइबल एरियाज़ में जाते हैं। ईसाई मिशनरी क्या करते हैं? तुम्हारे भगवान लेके आओ और हमारे भगवान से कंपैरिजन करते हैं। हमारे जो राम जी है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वो संगमरमर की बनी हुई होती है, तो पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है। तो बोलते हैं, अब ट्राइबल लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको बोलते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान डूब गए तो तुमको क्या बचाएंगे। अब हमारे ईसा मसीह है, ईसा मसीह की जो वो बनी होती है आइडल, वो लकड़ी का बना होता है, वो तैर जाता है, तो बोलते हैं कि ये तुम्हें बचाएंगे। तो ऐसे छोटे मोटे टैक्टिक्स लगा के, मैनिपुलेट करके या फिर डरा के फ्री फ्री पानी, नौकरी दे देंगे, एजुकेशन फ्री कराने की बात करते हैं, फिर कन्वर्ट कर देते हैं। और कन्वर्ट किसी को करते हैं तो ऐसे नहीं उसको बाइबल पढ़ा के कन्वर्ट कराते हैं, कन्वर्ट कराते हैं उसको हिंदू हेट से। ये देखते हैं हिंदू धर्म में ये कमी है, यहाँ पे तो जातिवाद है, यहाँ पे सती प्रथा है। हालांकि ना तो अब जातिवाद फॉलो होता है हिंदू धर्म में, ना कोई सती प्रथा फॉलो होती है। यहाँ पे ना चाइल्ड मैरिज फॉलो होती है, ना पर्दा प्रथा। ये सब बातें ऐसी बताते हैं जो हिंदू धर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए आप देखते होंगे जो कन्वर्ट हो जाता है ना, उसका हिंदू हेट, जब जो यहाँ के जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, उससे उसकी नफरत कई गुना होती है। क्योंकि ये बाइबल पढ़ा के किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे, ये उसको ज्ञान दे के कन्वर्ट नहीं कर रहे, ये उसको हेट फैला के, इसको मैनिपुलेट करके, उसको डरा के या उसको लालच दे के कन्वर्ट करते हैं। तो इन सब के प्रति हमें खिलाफ खड़ा होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। धन्यवाद।